खान सर मतलब देखिए, मैं इसमें कोई इंसल्ट विंसल्ट वाली बात मैं नहीं भी कहना चाहता, बट मैप्स की नॉलेज एक अलग चीज़ होती है कि आपको मैप पता है कौन सा देश कहाँ है। जियो पॉलिटिकल नॉलेज एक अलग चीज़ होती है। बिना सर पैर के आप सही एग्जाम्पल देना सीखिए, सही चीज़ों को कंपेयर करना सीखिए। आप मंदिर मस्जिद को कंपेयर नहीं कर सकते। 1948 से ये सब शुरू हुआ खान सर, ठीक है। 2 ज्यूज़ की बस किसने एम्बुश की थी, आप बताओ मुझे। पहले भी तो ऐसा हुआ है, और ये तो आपकी तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। वो तो मक्का में घुस गए थे पाकिस्तानी आर्मी विद सऊदी अरब की आर्मी विद फ्रेंच इंटेलिजेंस। कल को ये बोलोगे कि जैश मोहम्मद और ये सब इसलिए बने क्योंकि इंडियन आर्मी जुल्म करती है ना, कश्मीरियों पे एंड स्टफ लाइक दैट। अगर ये लॉन्ग टर्म लीडर चाहता तो जो शॉर्ट टर्म लीडर रहे भगत सिंह, इनको बचा नहीं सकता था। चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो क्लिप में ये बोल रहे हैं कि गांधी जी नरम दल के थे, इसीलिए लॉन्ग टर्म लीडर रहे, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग शॉर्ट टर्म लीडर रहे क्योंकि वो गरम दल के थे। अब एक बात बताओ खान सर, अगर ये लॉन्ग टर्म लीडर चाहता तो ये जो शॉर्ट टर्म लीडर रहे भगत सिंह, इनको बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, नहीं बचाया मगर, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिकल बात, जैसे आप एग्जांपल देके बता रहे हो, लॉजिकल बात बताता हूँ आपको। अंग्रेज़ उन्हें अपने रास्ते से हटा रहे थे जिनसे उनको ज़्यादा खतरा था, ठीक है, उनको नहीं, जिनसे कोई ज़्यादा खतरा नहीं था। उनको तो वो समझा लेते थे अपने पास बुला के, कभी लंदन बुला लिया, कभी कहीं बुला लिया। जो उनके काबू में नहीं थे ना, जो उनकी बातें नहीं सुनते थे, जिनको बस ये था कि भाई बस अब तुम जाओ, जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको रास्ते से हटाया है अंग्रेज़ों ने, ठीक है जी। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी, तो जयचंद हमारे यहाँ हमेशा से रहे हैं, कुछ ना कुछ जयचंद रहे ही हैं। कितनी सफाई से हमस को कवर किया है आपने, माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त खान सर। मतलब अगर कोई देख रहा हो वैसा आम आदमी, तो उसे काफ़ी टाइम लग जाए समझने में कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कितने शानदार तरीके से आपने कवर कर दी ये बात कि हमस तो क्यों बना था, कि बहुत अटैक हो रहे थे, है ना। इसी वजह से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई जो टेरर फैलाती है, जो इधर उधर आम लोगों को मारती है, क्योंकि इजरायली आर्मी जुर्म कर रही थी हमस के ऊपर। वाह खान सर वाह, मतलब कल को ये बोलोगे कि जैश मोहम्मद और ये सब इसलिए बने क्योंकि इंडियन आर्मी जुल्म करती है ना, कश्मीरियों पे एंड स्टफ लाइक दैट। क्या, छोड़ो यार, मतलब अब नहीं, ठीक है खान सर, ये पूरी वीडियो में इन्होंने बहुत कंपैरिजन करे हैं, पूरी वीडियो को कंपेयर कर करके बनाई है, मगर वहाँ कंपैरिजन किया है जहाँ जहाँ पैलेस्टीनियन एजेंडा फिक्स होता हो। इन्होंने अब जैसे अलग सा ये मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस घुस गई, वो बताया इन्होंने, ठीक, कि आईडीएफ घुस गया, ये घुस गया, वो घुस गया है, बम हो गया, फट गया इधर उधर, ये वो। अरे उसके साथ कंपेयर करते करते ये भी बता देते कि पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी तो ऐसा हुआ है, और ये तो आपकी तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। वो तो मक्का में घुस गए थे पाकिस्तानी आर्मी विद सऊदी अरब की आर्मी विद फ्रेंच इंटेलिजेंस। मक्का में तो किसी नॉन मुस्लिम का जाना ही मना है। फ्रेंच इंटेलिजेंस के साथ ये अंदर गए थे, अटैक, और उन्होंने दीवारें वारें भी तोड़ी थी पाकिस्तान। ये सब क्यों नहीं बताते आप वीडियो में अपने, ये सब क्यों नहीं बताते हो आप? जहाँ कंपैरिजन ठीक लगता है अपने अपने एजेंडा को फिट करने के लिए, वहाँ आप कंपैरिजन करते हो। जहाँ करना चाहिए, जहाँ लोगों को बताना चाहिए कि भाई इस पे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, बवाल करने की, ये तो पहले भी हो चुका है और मुसलमानों ने खुद ही किया है। इससे सोचो आप कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ता। जो लोग गुस्सा हो रहे हैं कि भाई हमारी तीसरे पवित्र स्थान में घुस गए, उन्हें ये पता चलता कि कोई मुसलमान पहले ही ऐसा कर चुका है, कोई मुसलमान देश, और फ्रेंच नॉन मुस्लिम को अंदर घुसवा चुका है, मक्का में वो भी। तो आप सोचो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, अलग इम्पैक्ट पड़ता ना। लोग शांत होते कि भाई जब हमारे बंदे कर रहे हैं तो हम दूसरों को क्या ही बोलेंगे। मगर आपने नहीं बताया क्योंकि एजेंडा में सेट नहीं होता, क्योंकि इजराइल को तो इसमें नीचे दिखाना है,
ये आपको तो पूरे वीडियो में ये दिखाना है कि इज़राइल तो बहुत जुल्म कर रहा है। इज़राइल पे कितना जुल्म हुआ है उसकी बात आपने एक दो बार करी, बाकी पूरी वीडियो में पैलेस्तीन का जुल्म, अरे बहुत बुरा, बहुत बुरा। कूचे जा रहे हैं, कूचे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं कूचे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इज़राइल के पैलेस्टीन पे कब्ज़े की। 1948 से ये सब शुरू हुआ खान सर, ठीक है। 2 ज्यूज़ की बस किसने एम्बुश की थी, आप बताओ मुझे। क्यों शुरू हुआ था? इज़राइल को पागल कुत्ते ने काटा था जो अपने आप अटैक करने आया था। और आप जो बार बार वीडियो में बोल रहे हो उकसा रहा है इज़राइल, 1948 में किसने उकसाया था? किसने एम्बुश किए थे ज्यूज़ के 2 पूरे ज्यूज़ से भरे 2 बसेस को? किसने किसने उकसाया था? हर बार हर लड़ाई में देख लो आप, 70s तक कौन उकसाता आ रहा है? इज़राइल उकसा रहा है। हर बार किसने कोशिश करी है कि चलो अब सुएज़ कनाल कर दो, चलो अब ये कर दो, चलो इनका पानी रोक लो। ये सारी हरकतें कौन करता आ रहा है? जब आप चाहे लेबनान हो, चाहे जो भी हो, चाहे इजिप्ट हो, कोई भी कंट्री हो आसपास की इनकी, और आप कह रहे हो बार बार इज़राइल ने उत्तेजित किया, इज़राइल ने उत्तेजित किया। अरे मुझे बताओ ना कब किया? अभी कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? उसके साथ हुआ है पहले तो कर रहा है अब। आप ये क्या बातें करते हैं? आप इतने शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ये कुछ भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वीडियो में, कुछ भी बातें बोले जा रहे हैं ज़बरदस्ती की। इज़राइल उकसा रहा है, उकसा रहा था। अरे इज़राइल अभी उकसा रहा है, अभी आप बोलो ना अभी उकसा रहा है, मैं भी मान रहा हूँ अभी उकसाता है, वो उकसाएगा ही। आपने नहीं उकसाया। आपसे मेरा यहाँ पे मतलब है दी अरब्स, उन्होंने भी तो उकसाया ना, तब आपको नहीं नज़र आया। आप वो नहीं बता रहे वीडियो में, आप सिर्फ इसी बात पे लगे हुए हो, इज़राइल उकसाता है, इज़राइल उकसाता है। अरे भाई इतने सालों से तो उन्हें उकसाया जा रहा था। इजिप्ट के साथ जब 1967, जहाँ अब अगर मैं गलत ना हूँ तो 1967 में जब इजिप्ट के साथ लड़ाई हुई थी, तब तो इनके पास खुद का रेडियो स्टेशन तक नहीं था। आप क्या बात कर रहे हैं इज़राइल के पास? और इज़राइल उकसाता है, इज़राइल उकसाता है। कैसे उकसाता है मुझे भी तो बताओ, कैसे उकसाया है इसने 1948 से लेके 70s तक? मैं भी तो जानूँ, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है खान सर। आपने पता नहीं पढ़ी तो आपने भी होगी, अब वो गलत और सही का फ़र्क है बस। खान सर इस वीडियो में कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान और इज़राइल पैलेस्टीन का जो डिवीज़न हुआ, दैट वाज ए कॉन्स्पिरेसी, कि ये बाद में इसको 2 पार्ट में तोड़ सकें। जैसे उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि इज़राइल को, मतलब यूएन ने ये पार्टीशन तो इसीलिए ही किया था कि इज़राइल बाद में पैलेस्टीन को तोड़ सके ईज़िली। बट मुझे नहीं लगता कि लंदन ने ऐसा कुछ इंडिया को बताया होगा कि, या इसलिए यहाँ पार्टीशन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ कि ईज़िली बाद में हम इसे बांग्लादेश में तोड़ दें। तो ये खान सर पता नहीं कैसे एग्जाम्पल्स उठाते हैं, मुझे थोड़े समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल वो होता है जो सिमिलर हो, यहाँ तो सिचुएशन या केस ही सिमिलर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट केस, इज़राइल पैलेस्टीन इज़ अ डिफरेंट केस। और एक और चीज़ मैं खान सर को बता दूँ इसमें, जो भी पार्टीशन हुआ था, भले ही वो इंडिया पाकिस्तान हो चाहे इज़राइल पैलेस्टीन, वो डेमोग्राफी के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते थे वो पाकिस्तान हो गया, ईस्ट और वेस्ट, और जहाँ हिंदू रहते थे ज़्यादा वो इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। और सेम ही हुआ था इज़राइल और पैलेस्टीन में। तो ये डेमोग्राफी के बेसिस पे हुआ था, ये इस वजह से नहीं कि बाद में ये प्री प्लान था कि तुम तो ऐसे कर देना, आधा तोड़ देना फिर आधा ऐसे तोड़ देना। ये आप एक कहानी बता रहे हो, है ना। ये इट इज़ जस्ट अ परसेप्शन, या आप परसेप्शन लगा रहे हो अपना। तो ऐसे परसेप्शन इतने क्लियरली, वो आप तो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपकी बात से। आपका ऐसा परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए, है ना। विच इज़, और गलत एग्जाम्पल के साथ में इंडिया पाकिस्तान इज़राइल पैलेस्टीन, नो एग्जाम्पल, नो सिमिलैरिटीज़ एट ऑल, दोनों जगह डिफरेंट कहानी है, ठीक है। मामला तो 150 साल पुराना है ना शाहज़रा का, सारे पेपर्स भी हैं यहूदियों के पास। तो किस हक से आपने ये हैशटैग अपने वीडियो में दिखा रखा है, हैशटैग सेफ शाहज़रा? कहना क्या चाहते हैं आप इससे? एक हैशटैग ये भी चला दीजिए, सेव कश्मीरी पंडित। जो हो गया, जो हो चुका है भारत में, एक बार उनको भी वापस भेजने की बात। डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास भी हैं, कागज़ वागज़ हैं, अभी तक नहीं जा पाए हैं वापस कश्मीर। पूरे अपने वीडियो में अपना एजेंडा प्रूव करने के लिए
पैलेस्टीन का एजेंडा प्रूव करने के लिए आप इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फ़िलिस्तीन को कंपेयर करते रहे। अरे इसमें भी करते ना कंपेयर। अगर फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन या अपना जो भी यहाँ शाहज़रा में मिलना चाहिए, तो एक कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलना चाहिए कश्मीर में? यहाँ पे देते आप एग्ज़ाम्पल, तो मुझे अच्छा भी लगता है आपकी वीडियो में। आपने तो सिर्फ वहाँ और वैसे वैसे एग्ज़ाम्पल दिए हैं जो आपके और ये पैलेस्टीन के एजेंडा के लिए ठीक हो। जैसे वहाँ पे मामला 150 साल पहले का था, यहाँ तो मामला और भी पुराना था। कितनी बार आपने देख लिया मंदिरों में लोग इकट्ठा हुए और पत्थर लेके फिर निकल गए राम मंदिर के लिए, चलो आप वोट डालेंगे, आओ सबको, पत्थरों से। हैं? कितनी मस्जिदें गिरा दी गई यहाँ पे। आप क्या बात करते हो? आप पहले ना एग्जाम्पल देना सीखिए खान सर। आपके एग्जाम्पल्स एकदम बेतुके होते हैं, बिना सर पैर के। आप सही एग्जाम्पल देना सीखिए, सही चीज़ों को कंपेयर करना सीखिए। आप मंदिर मस्जिद को कंपेयर नहीं कर सकते, गिरजाघर ऐसे कंपेयर, ये कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है? आपको कंपेयर, आपको एग्जाम्पल देना। आप बोलते हैं वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिदों में ऐसा होता है, वो देखा है लोगों ने, ठीक है? आप ये बोल सकते थे कि मस्जिद में एकदम से ऐसा नहीं हो जाता कि लोग आए हैं और उसके बाद पत्थर मारना चालू किया, कुछ पहले का केस रहा होगा। बट इसमें मंदिर और गिरजाघर को मत लाइए। अब इसी में उन्होंने एक और बात बोली कि इज़राइल के अटैक में फ़िलिस्तीन में औरतें बच्चे मर जाते हैं। बिल्कुल मरेंगे, क्योंकि आपने ही उस वीडियो में शुरुआत में थोड़ी देर पहले ही बोला था उसमें ही कि इज़राइल बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पॉपुलेशन मतलब ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि बॉर्डर्स इतने दूर दूर ना सिविलियंस दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा होगा। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ़िलिस्तीन पे अत्याचार हो रहा है? अब ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है कि अगर 3 घर हैं, बीच वाले घर पे रॉकेट गिरा तो सिर्फ बीच वाला घर जाएगा, 2 घर बच जाएंगे, वो जाएंगे। और मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी करूँगा फोटोग्राफ्स। फ़िलिस्तीन में खान सर जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो घरों के एकदम बीचों बीच बनाए जाते हैं, है ना? जो उनकी टनल्स हैं, टनल्स जिसमें वो छुपते हैं, उन्होंने बना रखी हैं इन पैलेस्टीन। तो वहाँ पे भी वो भी एकदम घरों के बीच में। तो अब जब वहाँ मारेंगे तो घरों पे तो जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना? अब आपने ये चीज़ बोली इन्होंने, ठीक है, चलो एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि ये गलत होता है। हाँ ठीक है, गलत भी होता है, ऐसे नहीं मरने चाहिए। सिविलियंस कौन ही चाहता है? इसराइल भी नहीं चाहता होगा कि मरे, सिविलियंस से थोड़ी उनकी कोई लड़ाई है। हमास अभी सरेंडर कर दे, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म। अब इसी बात में इन्होंने आगे ऐड कर दिया कि ये बोलते बोलते कि ऐसा कभी भारत और पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये इन्होंने पूरी वीडियो में किया है। पैलेस्टीन और इजराइल का रिलेशनशिप समझाने के लिए इन्होंने कंपैरिजन किया है भारत और पाकिस्तान से। ये मैं नहीं समझ पाया कि इन्होंने क्यों किया। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये इन्होंने क्यों किया होगा। तो मुद्दे पे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भारत पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसा इजराइल ने अटैक किया तो फ़िलिस्तीन में बच्चे मर गए, तो भारत पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब ऐसे जब आर्मी टू आर्मी लड़ रही है यार, आर्मी टू आर्मी। मैं एक चीज़ पूछता हूँ खान सर से, खान सर मुझे एक बात बताइए। उन्होंने ये चीज़ बात में कवर भी करी, ये बोल के कि पता नहीं वहाँ के आतंकवादियों को हमसे कितना प्यार है। मैं आर्मी की बात करूँगा। जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों का, जैसे देखो पाकिस्तान सायरन बज गया पुलिस का यहाँ पे घर के पास मेरे, तो दोनों के दोनों पाकिस्तानी आर्मी, सॉरी गाइस, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पुलिस से सबकी फटती है भाई। यार इसमें ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये इन्होंने कैसे बोल दिया कि भारत पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है भाई। हर बार आतंकवादी हमला जो भी हुआ है उसमें पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। वहाँ की आर्मी इतनी शरीफ नहीं है कि हमसे आके सामने सामने लड़ ले। इन्होंने तो जब भी वार किया है पीठ पे ही वार किया है, इन्होंने पीछे से ही अटैक किया है ना? ये बता रहे मैन टू मैन तो कभी ये आए ही नहीं, इन्हें इनकी औकात है मैन टू मैन आने की। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं खान सर को। खान सर आपको क्या लगता है पैलेस्टीन है इंडिया कि इजराइल आएगा, बम गिराएगा, चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? इन्होंने इसमें भी कंपेयर किया था पहले, तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि भाई ये बताइए, पाकिस्तान आया,
शहर छोड़िए, हमारे किसी गांव पे भी बम गिरा दिया अगर पाकिस्तान ने, अगले दिन नक्शे में नहीं होगा वो। क्या आज का भारत है खान सर? ये 1947 ये नेहरू काल वगैरह का ये भारत नहीं है, ये आज का भारत है। और बहुत डेवलप हो चुके हैं हम। ये अब कोई चूरन वूरन नहीं है, हमको ऐसे मार देना है ना, कॉर्नर कर देना, ऐसे ग्लोबली कॉर्नर कर दिया कि ये कौन सा देश है, ऐसे वाला अब सीन नहीं रहा है। खान सर की एक और बात का मैं जवाब दूंगा, जो ये इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि सपोर्ट करेंगे, सॉरी सपोर्ट नहीं करेंगे अरब देश, राइट? कैसे नहीं करेंगे सपोर्ट अरब देश? क्यों नहीं करेंगे? सऊदी अरब हमें तेल के देना क्यों बंद कर देगा? भीख में दे रहा है क्या तेल? पाकिस्तान है हम, खरीदते हैं हम तेल पैसा देके, ठीक है? और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ग्राहक है तेल के, चाइना के बाद। पॉपुलेशन हमारे यहाँ ही ज़्यादा है, तो अपने दूसरे सबसे बड़े ग्राहक को फेंक देगा किसके लिए? फ़िलिस्तीन के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा खान सर। मतलब देखिए, मैं इसमें कोई इंसल्ट विंसल्ट वाली बात कर मैं नहीं भी कहना चाहता, बट मैप्स की नॉलेज एक अलग चीज़ होती है कि आपको मैप पता है कौन सा देश कहाँ है। जियो पॉलिटिकल नॉलेज एक अलग चीज़ होती है। ऐसे जो ये फॉरेन ट्रेड वगैरह ये सब ऐसे नहीं होते जैसे आप बता रहे हो ना कि ये खड़े हो जाएंगे उम्मा उम्मा। अरे इनके में अभी आपस में ही नहीं फिक्स है कि इनका सरदार वरदार कौन है ना। सऊदी अरब है, टर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया कौन है। तो जब ये पहले खुद में तो फिक्स कर लें, आधे से ज़्यादा तो इनकी खुद ही की कंट्री हमास के साथ नहीं है। और ऐसा आप ही ने वीडियो में बोला था, है ना? जब आपको ये सब पता है तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अपने वीडियो में? रही बात यूएन की, तो अगर ये यूएन में भी जाते हैं तो फ्रांस है वीटो कर देगा। अरे कौन फिलिस्तीन के लिए कौन क्यों कोई पंगा पालेगा इंडिया से ज़बरदस्ती? पूरी दुनिया जानती है इस समय खान सर कि भारत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती ना। भारत बहुत ज़रूरी देश है, समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसी बातें मत करिए। आपने पूरी वीडियो डिप्लोमेटिक तरीके से जो है बनाई है सर, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं सीबीएसई वाला हूँ, उस आपका स्टूडेंट हूँ, देखता हूँ, मैं शिक्षार्थी हूँ। मैं सही कहूँ तो शिक्षार्थी ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। शिक्षार्थी हूँ मैं, आप शिक्षक हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी एक क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों, ये क्लिप देखिएगा। What a wonderful teacher he is. उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास जरूर जाना। आपने देखी होगी सोनू निगम सर ने खान सर को गुरु बोला। देखिए, गुरु कोई भी किसी को भी मान सकता है। ये वीडियो मैंने यहाँ पे सोनू सर का इसलिए नहीं दिखाया कि मैं उनके ऊपर कुछ पूछने बोलने वाला हूँ या ऐसा कुछ। मैंने बस उनका ये वीडियो इसलिए दिखाया है कि मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ आम जनता को, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है ना, तो उनके एग्जाम्पल दे के समझाना बहुत ईजी रहेगा लोगों के, मतलब वो कनेक्ट करेगा ईजिली, है ना? वरना मैं किसी और को के ऊपर भी समझा सकता था, बट अभी लेटेस्ट वीडियो सोनू सर की आई थी इसके ऊपर कि वो खान सर को, है ना, गुरु। देखिए, गुरु और शिक्षक में फ़र्क होता है। मैं बस अपना इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ जो मैंने वेदों में पुराणों में पढ़ा है, बस उसी के बेसिस पे मेरे बिलीव्स हैं। डायरेक्टली मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों पे। तो शिक्षक और गुरु में फ़र्क होता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, जैसे मैं खान सर को शिक्षक मानता हूँ, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एवरीथिंग, मतलब अल्टीमेट, कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। शिक्षक बहुत अच्छे हैं वो, वैसे ही मैं उनका शिक्षार्थी हूँ, मैं उनसे सिर्फ शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब जैसे उन्होंने इज़राइल फ़िलिस्तीन वाली वीडियो में पूरा ही मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि अत्याचार हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, है ना, ये सब। तो वो वीडियो फिर वो शिक्षा नहीं होती, वो विद्या होती है, सही गलत का ज्ञान देना किसी को। तो ये डिफरेंस होता है शिक्षा और विद्या में। अब विद्या हमारे देश में सदियों से विद्या को ही सर्वोपरि माना गया है शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा आपको कहीं भी मिल जाती है। आप यूट्यूब पे हैं, बहुत से लोग हैं, खान सर हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनका चैनल है और अच्छी शिक्षा देते हैं चैनल पे। मतलब विद्या के लिए तो गुरु चाहिए आपको, है ना, क्योंकि विद्या में फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
तो उसके लिए एक स्पेसिफिक गुरु चाहिए आपको, जो आपको ये बता सके कि सही और गलत का ज्ञान और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही डीप है। विद्या इज़ इन डीप, मैं ऐसे एक वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा। तो शिक्षा और विद्या में दोस्तों हमेशा ही डिफरेंस होता है। तो मैं तो हमेशा ही यही बोलूँगा कि, और लोग ना इसमें बहुत ही गलत ले जाते हैं, और जो अच्छी शिक्षा दे रहा है उसे कभी कभी, जैसे अब खान सर हैं, अब खान सर के काफ़ी फॉलोअर्स हैं, राइट। तो अब खान सर ने जैसे उनसे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी हैं, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अब जब ऐसी पर्सनालिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो 90 लाख लोग देख रहे हैं, है ना, 9 मिलियन के अराउंड उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब 90 लाख लोग ये देख रहे हैं, तो 90 लाख को तो ये लगेगा ना कि, और वो किसी ना किसी को तो बताएंगे, तो बहुत लोगों को ये चीज़ इफेक्ट कर देगी कि फ़िलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बट इसके दो पहलू हैं, और ये खान सर अपनी वीडियो में कह भी रहे हैं कई बार कि इसके दो पहलू हैं, मगर उन्होंने लास्ट में ये चीज़ क्लियर करी कि नहीं, फ़िलिस्तीन पे अत्याचार हो रहा है, जो बात सही है ना। तो ये मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया। देखिए, मैं अभी स्क्रीन पे बहुत सारी कुछ फ़ोटोग्राफ्स और शेयर करूँगा, बहुत सारी तो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। कुछ फ़ोटोग्राफ्स और शेयर करूँगा जिसमें कि ये भी, मतलब उसमें क्लियरली दिख रहा है कि गाज़ा में, मतलब गाज़ा पट्टी में, वहाँ पे लोग जो हैं वो रॉकेट लॉन्चर्स के आसपास खड़े हुए हैं, उनके घर बने हुए हैं आराम से, दे आर लिविंग लाइक एनीथिंग। और कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लाइक कि है मीडिया हाउस में बात चल रही है और मीडिया हाउस के बगल के ऑफिस से रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। तो इस टाइप का वहाँ पे सीन है, और इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, आप यूट्यूब पे खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो जहाँ के सिविलियंस भी इन्वॉल्व हो, सी दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो पार्ट है उस प्रॉब्लम का। वो कोई सॉल्यूशन चाहते होते तो सॉल्यूशन हो चुका होता, है ना। तो खान सर, इसके बारे में प्लीज़ सोचिएगा दोबारा, और एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, मैं चाहता हूँ। तो वही दोस्तों, तो गुरु जो है वो देख के चुनना चाहिए, सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ही होता है जो ज्ञान देता है सच गलत का और सारी चीज़ों का। बाकी शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, मगर विद्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद्या और ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे गुरुकुल थे, तो वहाँ पे जो भी बच्चा आता था, तो वो आज भी, हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो इसीलिए हमारे विद्या का बहुत महत्व था। बच्चे अपने आप को कहलवाते थे हम विद्यार्थी हैं। तो जैसे मैं खान सर का शिक्षार्थी हूँ, मैं उनसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ, सिर्फ विद्या नहीं, क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू फ़िलिस्तीन और इजराइल पे गलत है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये उनका स्टैंड गलत है। सिविलियंस अगर इधर भी मर रहे हैं तो उधर भी मर रहे हैं, और आयरन डोम उन्होंने खुद बनाया, ये भी बना ले, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। बस दोस्तों, बस यही कुछ बातें थी जो मेरे सवाल थे खान सर से डायरेक्टली। आई होप खान सर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यथार्थ सत्य की जय हिंद।